घर में तुलसी का पौधा सूख जाना ये क्या संकेत देता है? तुलसी माता हमारे घर की आत्मा है, वे भगवान विष्णु की प्रियतम है। जब तुलसी हरी भरी रहती है तो घर में सुख शांति छाई रहती है, लक्ष्मी जी का निवास होता है, परिवार में प्रेम बढ़ता है, बच्चों की पढ़ाई अच्छी होती है, रोग दूर रहते हैं। अब जब तुलसी सूखने लगती है तो ये भगवान का संकेत है कि कुछ गड़बड़ हो रहा है, हमारी भक्ति में कमी आई है, या घर में नकारात्मक ऊर्जा आ गई है, या पूर्व जन्म के कर्म उभर रहे हैं। तुलसी देवी बहुत धैर्य वाली हैं, वे आसानी से नाराज नहीं होती, पर जब सूखती हैं तो समझ लो समय आ गया है आत्मा की जांच करने का, सुधार करने का। भक्तों, तुलसी सिर्फ पौधा नहीं, वे देवी का स्वरूप है। पुराण कहते तुलसी जहां होती है वहां स्वयं भगवान विष्णु विराजमान होते हैं। तुलसी पत्र के बिना भगवान भोग नहीं ग्रहण करते। तुलसी माला से जप करने वाला भक्त सबसे प्रिय होता है भगवान को। जब तुलसी सूख जाती है तो घर की पवित्रता घटने लगती है, आर्थिक परेशानी शुरू हो सकती है, परिवार में कलह बढ़ सकता है, स्वास्थ्य खराब हो सकता है, मानसिक शांति चली जा सकती है। यह मौत का संकेत नहीं बल्कि जागरण का संकेत है। भगवान हमें बचा रहे हैं, सुधार का मौका दे रहे हैं। एक बार एक भक्त आए, महाराज उनकी तुलसी सूख गई थी, वे रो रहे थे। मैंने कहा बेटा पहले घर का वातावरण शुद्ध करो, रोज सुबह तुलसी के पास राम नाम जपो, घर में झगड़ा बंद करो। 3 महीने बाद तुलसी हरी हो गई, उनका कारोबार भी फलने लगा। तुलसी सूखने के कई कारण होते हैं। पहला कारण भक्ति की कमी, हम तुलसी को सिर्फ सजावट समझते हैं, देवी नहीं मानते। दूसरा कारण अशुद्धता, घर में मांस मदिरा का प्रभाव। तीसरा कारण वास्तु दोष, घर की दिशा गलत होना। चौथा कारण पूर्व कर्म, पिछले जन्म में पौधों का अपमान। भक्तों ध्यान से सुनो, तुलसी को पानी देना काफी नहीं, उन्हें प्रेम चाहिए, भक्ति चाहिए। रोज तुलसी के सामने बैठो, अपनी समस्याएं कहो, वे सुनती हैं, समाधान देती हैं। तुलसी स्तोत्र रोज पढ़ो, तुलस्ये नमः इस मंत्र का 108 बार जप करो। तुलसी के चारों ओर दीपक जलाओ, हल्दी कुमकुम चढ़ाओ, फूल अर्पित करो। पुराणों में तुलसी महात्म्य का बड़ा वर्णन है, स्कंद पुराण में पूरा अध्याय है। तुलसी विवाह का पर्व है, शालिग्राम और तुलसी का विवाह ये घर में शुभता लाता है। जब तुलसी सूखती है तो यह विवाह टूटने का संकेत भी हो सकता है। एक कहानी और सुनाता हूं। एक गांव की स्त्री थी, उसके घर तुलसी सूख गई, पति की नौकरी चली गई, बच्चे बीमार रहने लगे। उसने हार नहीं मानी, रोज रात को तुलसी के पास बैठकर रोती, कृष्ण नाम लेती। एक दिन तुलसी में नई पत्तियां आई, सब ठीक हो गया। ये भक्ति की शक्ति है भक्तों। तुलसी हमें सिखाती है समर्पण, शुद्धता, धैर्य। अब और विस्तार से समझते हैं। तुलसी सूखने पर सबसे पहले महिलाओं पर असर पड़ता है, उनका स्वास्थ्य बिगड़ता है, मानसिक तनाव बढ़ता है। इसीलिए घर की महिलाएं तुलसी की सबसे ज्यादा सेवा करें। रोज तुलसी को स्नान कराओ, मधुर गीत सुनाओ। तुलसी न सिर्फ आध्यात्मिक बल्कि आयुर्वेद में भी महत्वपूर्ण है। तुलसी का पत्ता इम्यूनिटी बढ़ाता है, कफ रोग दूर करता है। जब तुलसी सूखती है तो घर का स्वास्थ्य भी सूखने लगता है। भक्तों, अगर तुलसी पूरी तरह सूख जाए तो पुराने गमले को बदल दो, नई पवित्र मिट्टी लाओ, नदी से बालू लाकर मिलाओ, गोबर की खाद डालो, फिर नई तुलसी लगाओ। पुरानी तुलसी को पवित्र जगह गाड़ दो या नदी में विसर्जित कर दो। रोज शाम को तुलसी आरती करो, तुलसी आरती गाओ, जय तुलसी माता। यह गान घर की नकारात्मकता दूर करता है। कई भक्त पूछते हैं महाराज तुलसी क्यों नहीं उगती हमारे घर? तो समझो बहुत पुराना दोष है, पितर दोष हो सकता है। श्राद्ध करो, पिंडदान करो, गंगा जल से पूरे घर को शुद्ध करो। तुलसी का महत्व रामायण काल से है। भगवान राम ने तुलसी की पूजा की,
कृष्ण लीला में तुलसी बहुत प्रिय थी। राधा रानी के साथ तुलसी का संबंध है। जब तुलसी सूखती है तो घर में बुरी नजर या तंत्र का प्रभाव हो सकता है। तुलसी खुद बलिदान देती है, परिवार को बचाती है। इसलिए तुलसी को धन्यवाद दो। उपाय बताता हूं विस्तार से। पहला उपाय, रोज 21 बार तुलसी गायत्री मंत्र जपो। तुलसी देव्यच्च विद्महे विष्णु प्रियाय च धीमहि तन्नो तुलसी प्रचोदयात्। दूसरा उपाय, शनिवार को सरसों तेल का दीपक जलाओ, काले तिल चढ़ाओ। तीसरा उपाय, एकादशी व्रत रखो, तुलसी पूजन करो। चौथा उपाय, घर में सात्विक भोजन शुरू करो, मांस मदिरा त्याग दो। पांचवा उपाय, सुबह सूर्योदय से पहले उठो, तुलसी को जल अर्पण करो। भक्तों, तुलसी सूखना पर्यावरण का संकेत भी है। हम पेड़ काट रहे हैं, प्रकृति बिगड़ रही है। तुलसी हमें चेतावनी दे रही है, पेड़ लगाओ, पर्यावरण बचाओ। एक और कहानी, एक युवक था, उसकी तुलसी सूख गई, वो डिप्रेशन में चला गया। मैंने कहा, बेटा रोज तुलसी के पास ध्यान करो, मन को शांत करो। धीरे धीरे उसकी तुलसी वापस आई, उसका जीवन भी संवर गया। तुलसी हमें सिखाती है कि छोटी छोटी चीजों में भगवान है, पौधे में भी देवी है, उसका अपमान मत करो। अगर घर में कई तुलसी है और एक सूख गई तो सभी की पूजा बढ़ा दो, सभी को संभालो। तुलसी लगाने का उत्तम समय श्रावण मास है या चैत्र नवरात्रि, पर भक्ति हो तो कभी भी लगा सकते हो। तुलसी के पास कभी झूठ मत बोलो, गंदी बात मत करो। वे सब सुन रही हैं। भक्तों, अब हम तुलसी के सूक्ष्म संकेत समझेंगे। अगर पत्तियां पीली पड़ रही हैं तो आर्थिक तंगी आने वाली है। अगर तना सूख रहा है तो स्वास्थ्य समस्या, अगर जड़ से सूख रही है तो मूल में दोष है। पितर या वास्तु, उपाय के रूप में गोमूत्र से तुलसी को सींचो, ये बहुत शक्तिशाली है। रोज तुलसी चरणामृत बनाओ, सभी परिवार को पिलाओ, रोग दूर होंगे। तुलसी माला जपने से मन एकाग्र होता है, ध्यान गहरा होता है। एक भक्त ने बताया, महाराज मेरी तुलसी सूख गई तो मैंने दान शुरू किया, ब्राह्मण भोजन कराया, तुलसी फिर हरी हो गई। दान की महिमा बहुत है। तुलसी सूखने पर दान बढ़ाओ। तुलसी और शिव जी का भी संबंध है, शिव पुराण में उल्लेख है। तुलसी शिव पूजा में भी उपयोग होती है। इस प्रकार हर देवता से तुलसी जुड़ी है। उनका सूखना सब देवताओं का संकेत है। भक्तों, समय बहुत है, हम और गहराई में जाएंगे, तुलसी के हर पहलू को छुएंगे, क्योंकि यह विषय अनंत है। तुलसी सूखने पर घबराना मत, भगवान करुणामय है, वे हमें संभालेंगे। बस सच्ची भक्ति करो। रोज सुबह तुलसी के सामने खड़े हो, अपने मन की बात कहो, वे मदद करेंगी। तुलसी का पत्ता चबाने से मुंह की दुर्गंध दूर होती है, पर सूखी तुलसी हमें याद दिलाती है कि जीवन भी सूख सकता है अगर भक्ति न हो। अब हम वैदिक संदर्भ देखेंगे। ऋग्वेद में तुलसी का गुणगान है, अथर्ववेद में तुलसी औषधि के रूप में वर्णित है, पुराणों में सैकड़ों श्लोक हैं। तुलसी महात्म्य पढ़ने से पाप नष्ट होते हैं। एक श्लोक है, तुलसी दर्शनात् पुंसा ब्रह्म हत्या विनश्यति। तुलसी देखने मात्र से बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। जब तुलसी सूखती है तो हमें और ज्यादा तुलसी दर्शन करना चाहिए। नई तुलसी लगाकर भक्तों, महिलाएं विशेष ध्यान दें, रजस्वला अवस्था में तुलसी न छुएं, यह सम्मान है। पुरुष रोज तुलसी पूजा करें, घर की रक्षा होगी। बच्चों को तुलसी की कहानियां सुनाओ, वे संस्कारी बनेंगे। बुजुर्गों को तुलसी पास रखो, उनकी आयु बढ़ेगी। ये सब संकेत हैं। तुलसी हमें परिवार बांधे रखती है। अब और कहानी। एक व्यापारी था, उसकी तुलसी सूख गई, व्यापार डूबने लगा। उसने तुलसी स्तोत्र का पाठ शुरू किया। 7 दिन में तुलसी वापस आई, व्यापार भी वापस लौटा। ये चमत्कार भक्ति का है। तुलसी सूखना मतलब समय आ गया है सत्संग करने का, संतों की शरण लेने का। मैं रोज देखता हूं भक्तों के जीवन, तुलसी सूखी तो परेशानी, पूजा की तो कल्याण। तुलसी हमें सिखाती है त्याग,
एक पत्ता तोड़ते समय भी क्षमा मांगो। तुलसी की जड़ में शालिग्राम रखने से वह कभी सूखती नहीं। घर के उत्तर पूर्व दिशा में तुलसी रखो, सबसे शुभ है। अगर दक्षिण में है तो बदल दो, ये वास्तु का नियम है। भक्तों, हम अब तुलसी के मंत्रों पर विस्तार से बोलेंगे। हर मंत्र का अलग महत्व है। तुलसी सर्व देवी नमः, यह मंत्र सभी देवताओं को प्रसन्न करता है। विष्णु प्रिया तुलसी नमः, यह विष्णु भक्ति बढ़ाता है। रोज इन मंत्रों का जप करो, 108 या 1008 बार। जप करते समय तुलसी की मूर्ति या पौधे के सामने बैठो। तुलसी की मूर्ति भी घर में रख सकते हो। अब हम तुलसी पूजन विधि बताएंगे विस्तार से। सुबह उठो, स्नान करो, स्वच्छ कपड़े पहनो, तुलसी के पास जाओ, जल अर्पण करो, फूल चढ़ाओ, धूप दीप दिखाओ, आरती करो, प्रार्थना करो। यह रोज करना चाहिए। एकादशी पर विशेष पूजा, व्रत रखो। तुलसी को नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र से पूजो। कार्तिक मास में तुलसी दीपदान बहुत फलदायी। ये सब करने से तुलसी कभी सूखेगी नहीं। अगर सूख गई है तो इन उपायों से वापस आएगी। भक्तों, विश्वास रखो, भगवान कभी निराश नहीं करते। तुलसी माता सब देख रही है। हमारे कर्म, हमारे विचार, हमारे भाव, शुद्ध भाव रखो तो तुलसी प्रसन्न रहेंगी। अब हम और गहराई में जाएंगे। तुलसी और विभिन्न देवताओं का संबंध, तुलसी और गणेश जी, तुलसी और लक्ष्मी जी, तुलसी और दुर्गा माता, हर एक को अलग अलग समझेंगे। लक्ष्मी जी तुलसी के साथ रहती हैं। तुलसी सूखी तो लक्ष्मी चली जाती हैं, धन हानि होती है। इसलिए लक्ष्मी पूजन के साथ तुलसी पूजन करो। दुर्गा माता की कृपा तुलसी से मिलती है। नवरात्रि में तुलसी विशेष पूजनीय। ये सब रहस्य हैं भक्तों। मैं हजारों भक्तों की कहानियां जानता हूं। हर कहानी में एक संदेश है। भक्ति से सब संभव। तुम भी अपनी तुलसी को बचा लो, अपने घर को बचा लो। तुलसी सूखना अंत नहीं, नई शुरुआत है, नई आशा है, नए विश्वास की। हरि तत्सत। तुलसी माता की जय। सब भक्तों का कल्याण हो। यह प्रवचन बहुत विस्तृत है। हम लगातार बोल रहे हैं, हर पहलू को छू रहे हैं, कहानियां जोड़ रहे हैं, मंत्र दोहरा रहे हैं, उपाय बता रहे हैं, शास्त्र प्रमाण दे रहे हैं, भक्तों से सीधा संवाद कर रहे हैं। राधे राधे भक्तों, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमारे लिए अमूल्य सहयोग है। हम प्रतिदिन आपके लिए भक्ति, धर्म, श्री कृष्ण के अनमोल विचार, संतों के प्रेरणादायक वचन और सनातन ज्ञान से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर आते हैं। यदि आपको ऐसी भक्तिमय और ज्ञानवर्धक बातें पसंद आती हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए और वीडियो को अपने प्रियजनों के साथ साझा भी कीजिए। भगवान श्री राधा कृष्ण की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। राधे राधे। जय श्री राम।